रोड पे गड्ढे तो गड्ढे में रोड। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार भी मिला। शाम की 1 बजे रात को 1 बजे भी लिया। कांग्रेसियों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब गद्दार थे। इतनी महंगाई कर दी, बिना बेचे आदमी एक बाइक नहीं खरीद पाए। राम मंदिर के विरोध में 24 वकील लगाए इनके नेता कपिल सिब्बल जी ने। की सरकार कांग्रेस की थी कब? 1.5 साल के लिए आई थी, 18 साल की तो इनकी थी ना। इनने स्कूल कॉलेज बना दिए, सब इनने बना दिए, पढ़े का जो बिकाऊ थे वो वॉशिंग मशीन में धुला गए, अब बचे हैं टिकाऊ। काम क्या आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप सब घोटाले। कोई किसान अगर बच्चे की ब्याह करे बिना भूमि बेचे कर दे, बीजेपी का मैदान साफ हो जाएगा। 20 सीट भी नहीं आएंगी मध्य प्रदेश। सिंधिया जी उनकी नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए। अडानी और अंबानी के नाम से पहचान दिलाई। हम लोग हमारे बीजेपी वॉशिंग मशीन है तो धुल के साफ कर देगी। पहले 50 एयरपोर्ट थे, अब 180 एयरपोर्ट बनाए सिंधिया जी ने। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं एमपी में, और एमपी के उस शहर में जो नदियों का शहर कहा जाता है, यानी भोपाल में, जहां पर चुनाव के 22 दिन बचे हुए हैं। उसी सिलसिले में दोनों पार्टियां लगी पड़ी हैं लगातार लोगों को, जनता को रिझाने के लिए। उसी पे हमारे साथ यहाँ पर भोपाल की जनता मौजूद है, स्थानीय जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे इस बार भोपाल का माहौल क्या रहा है। सर, आपसे ही शुरू करते हैं, क्या लग रहा है भोपाल का माहौल? भोपाल का माहौल बहुत अच्छा है। राजा भोज की नगरी है और झीलों का शहर है, हरा भरा है, चारों तरफ रोड है। पहले ना सड़कें थी, सड़कें में गड्ढा, गड्ढे में सड़क थी पहले। आज 24 घंटा बिजली मिल रही गांव में, और जो खेत की लाइट है वो 8 घंटे। बाकी फसल बीमा योजना भी मिल रही किसानों को, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार भी मिल रहा है युवा को जो करने वाले हैं। और इसके बाद भी क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, आवास, पट्टे, मकान, पक्के मकान, शौचालय, तीर्थ दर्शन योजना, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, और आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख जो इलाज एक बहुत चीज मिली है। एक गांव का आदमी तीर्थ दर्शन करवा सकता है। एक गांव का, मेरे जैसा अगर पढ़ा लिखा युवा हो, सक्षम हो, एक गांव का आदमी तीर्थ दर्शन क्षेत्र को हुजूर विधानसभा करा सकता है। सक्षम होना चाहिए। आज बीजेपी सरकार ने भोपाल से सीधे ब्रिज बना के ईंट के छाप में उतार दिए। शर्मा जी ने 10 साल के कार्यकाल में ब्रिज सीधा बनाया, गड्ढे में रास्ते में गड्ढा, गड्ढे में रास्ता। कह रहे हैं पहले था गड्ढे में सड़क। आदरणीय के नाम रोड पे गड्ढे और गड्ढे में रोड। आज डायरेक्ट शर्मा जी ने ब्रिज बना दिए गए कि हर किसान घर पे उतरेगा, घर से अगर ब्रिज चढ़ेगा किसान खेत में उतरेगा। आज किसान की 1 बजे रात को 1 बजे बिजली आती। वो तो क्या है, जो नए युवा राजनीति का उनको मालूम, वो तो सोते उनके पिताजी खेत पे जाते कितनी बजे लाइट आती। उनको ये नहीं मालूम पाइप क्या होता, पानी मोटर कैसे डलती, पानी कब चलेगा, सब इनको ही पता है। सब आज मेरी 45 साल की उम्र है, जो करता है उसी को मालूम। इनको ये नहीं मालूम भैंस का थान जब दूध लगाने जाएगा गिली बिलो लग रही हो क्या ना, छिपकली पकड़ ली हमने। भैंस दूध दे कैसे, इन्हें भैंस की पूछ नहीं मालूम। इनसे ये पूछिए, यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं। पहले दिन से ये पूछिए, इनको सुध नहीं। मैं तो सरकार पे ही कर रहा हूँ, सरकार पे ही कर रहा हूँ। इनसे कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार का काम कैसा है ये बोल रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम। इतनी बदहाली आ रही है। कोई किसान अगर बच्चे की ब्याह करे बिना भूमि बेचे कर दे। आज बीजेपी सरकार ने 18 साल में ये स्थिति ला दी है। इतनी महंगाई कर दी, बिना बेचे आदमी एक बाइक नहीं खरीद पाएगा। विकास तो कर दिया ना। विकास में क्या कर दिया? नहीं किया। रोड में गड्ढे, गड्ढे में रोड। रोड पे ये सुबह शाम यहाँ चलते हैं ना, ये 32 करोड़ रुपए का रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 32 करोड़ का रोड बना दिया। कोई 32 करोड़ का नोट, ये स्कीम यहाँ की नहीं थी। ये अटल जी बीजेपी में थे, अटल ज्योति योजना अटल जी ने चलाई, कोई मोदी जी ने नहीं चलाई। जनता पार्टी के सरकार, ये तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के। आज हमारे गांव से 60 साल हुजूर विधानसभा में ग्रामीण में एक भी आदमी नहीं है, एक भी किसान नहीं, एक समाज नहीं है जो ग्रामीण को टिकट दे दे। बीजेपी से राजेंद्र मंडलोई को दिया, बता रहे हैं। लखन सिंह मीणा को दिया 2 बार ग्रामीण में। मध्य प्रदेश की बात तो बहुत बड़ी। ये जीत ही नहीं पा रहे हैं ना, ये जीत ही नहीं पा रहे, इसलिए ये बाहर से लाते हुआ बनाते। शर्मा जी को लिया है, डागा जी को लिया है, 18 साल में तो आ नहीं पाई। और जी को लिया है, 18 साल में तो आ नहीं पाई कांग्रेस। अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। बीजेपी को राज करते हुए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये 70 साल से कहाँ गए? इनने स्कूल कॉलेज बना दिए, सब इनने बना दिए, पढ़े कहाँ में? इनसे ये पूछो कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़े आप?
ये बीजेपी जो आई है पढ़ी कहाँ, कहीं तो पढ़ के आई हो, आसमान से उड़ के आ गई डायरेक्ट। इनकी सरकार थी 70 साल। आप ये ग्रामीण बोलते हैं, ग्रामीण चिल्ला हम ही उनका ये कहते हैं नवाबी हम ही उनका हमीदी अस्पताल हमें उद्दा नहीं बनाई थी वो मी अब मुगल शासन में, इनको ये भी नहीं मालूम है। ये बोल अरे राम अभी आए 18 साल से राम जी आ गए, अपने बाप दादा वैसे ही मर गए। राम का पहले मंदिर नहीं था, अयोध्या है, माता वृंदावन है, इलाहाबाद, ये सब अभी बस गई। मैं तो आप जा कहाँ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये इतनी बातें कर रहे हैं आप, तो इनके जो बड़े नेता है उनसे एक से ये राम मंदिर, ठीक है। हाँ, हम कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम कहते हैं ये। और हम तो ताला तो किसी और ने खुलवाया था, ताला तो कांग्रेस से ही, हम तो शुरुआत से ही ताला इन ये बोल रहे हैं ताला इनने खुलवाया, वो उसकी मुझे जानकारी नहीं। अगर ये बोल रहे हैं कि ताला इनने खुलवाया तो 24 वकील क्यों लगाए इनने? राम मंदिर के विरोध में 24 वकील लगाए इनके नेता कपिल सिब्बल जी ने। खुद वकील है, 24 वकील साथ में लगाए इनने। ये बोलते हैं वो केंद्र का मुद्दा हो गया। अभी हम दोबारा एमपी पर वापस आते हैं, तो क्या लग रहा है लाडली योजना का इफेक्ट नहीं डालेगा? महिला कहीं एक तरफ ना हो जाए, दोबारा बीजेपी आ जाएगी? वो तो होगी ना, कोई बीजेपी नहीं आएगी। विधायक लिया है, हम इनको 1000 इनाम देंगे। विधायक तो कम है, चलो 1 लाख देंगे। भैया आप आओगे? शर्मा जी जाएंगे जब ये हमको अभी 4 दिन पहले नशे की हालत में मुझे उठा के लेगा 4 लोग ईट खेली से, जैसे कुत्तों को पट्टा पिना इसने मुझे गमछा डाला। ये मैं 2000 बिल नहीं दे पाए, क्या करेंगे बताओ? इस बार लाडली योजना काम नहीं करेगी। अब काम करेगी। क्या होता है आप देखिए, इनका जो असर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो टाइम थोड़ा सा दूसरा है, थोड़ा सा लेट होना था। क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बन रही है। मुद्दे क्या है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे कर दिया है काम इतना। क्या आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। आप सब घोटालेबाजों को ही घोटाले दिखते हैं, सारे पूरे घोटालेबाजों को घोटाले दिखते हैं। आप तो मेरे साथ चलिए। घोटाला इनका घोटाला ये उनके साथ ही गठबंधन करने, चारा चोरों के साथ गठबंधन किया है इनने। चारा चोर वो अभी भी जेल में ही है, लालू यादव। कोई घोटाला नहीं, आई है उसे इंडिया कर दिया। भारत को स्तर पे 0 करके इनने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। भारत को अगर विश्व में किसी ने असली पहचान दिलाई है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है ना। अडानी और अंबानी के नाम से पहचान दिलाई, हम दो हमारे दो, बाकी सब जाओ। ये अडानी अंबानी भारत के व्यवसायी हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं। राहुल गांधी जी अडानी अंबानी के नाम पे राहुल गांधी जी विदेश में जाके बदनामी करते हैं भारत की, सिर्फ किस चक्कर में? अपनी पार्टी के चक्कर में। भाई तुम मेहनत करो, यहाँ देश में मेहनत करो ना, विदेश में बुराई करने से क्या होगा? अंडानी अंबानी आज के थे। नरसिम्हा राव ने 50,000 करोड़ का इनको लोन दिया था, 10,000 करोड़ का राजीव गांधी ने लोन दिया था व्यवसाय करने के लिए। हर सरकार और 1,000 बिजनेसमैन होंगे जो अरबपति होंगे भारत में, और भारत में वो रोजगार देते युवाओं को, टैक्स भरते, जिससे देश की सरकार विकास करती है। और अंडानी अंबानी के पीछे पड़े रहते। चाइना में 400 अरबपति है, वहाँ पे कभी कोई नहीं बोलता कि हमारा देश का अरबपति ये आगे क्यों बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है, 50 देश में फैक्ट्री है अंडानी अंबानी की। आप बताइए कौन आ रहा है, कमलनाथ या फिर शिवराज? मैं एक बात कह दूं। हाँ बताओ। मैं मेरे गांव की कह दूं पहले। हाँ कह दो भैया गांव की नहीं, राज की अच्छा कोई नहीं, राज की बात करते हैं ना। गांव की कह दो, गांव की कह दो। चलो गांव की बताओ। ये कह रहा है गांव में कि विकास हुआ है, थोड़ा सा जरा सा दूर है, चल के देख लो विकास कितना बेहतरीन हुआ है। उत्तर देने दीजिएगा इनके बारे में। अच्छा दूसरी चीज, दूसरी चीज उत्तर देने दीजिएगा। बीजेपी का मैदान साफ हो जाएगा, 20 सीट भी नहीं आएंगी मध्य प्रदेश में। अच्छा ऐसा क्यों? वो तो कह रहे हैं इस बार भी सरकार बनेगी। अरे कहने का क्या, मैं कह दूंगा। महिलाएं सारी साथ में है लाडली योजना के तहत। कोई नहीं देगी एक वोट भी। लाडली बहना पूरी वोट दे रही है सर। देखो दे रही हैं, एक वोट नहीं मिलेगी। अरे एक तरफा दे रही हैं। भले कहते रहे 3 तारीख को देख लेना, सुन लो क्या 3 तारीख को देख लेना, ये सब कम्बल ओढ़ के सोएंगे। अच्छा, इनने बोला है 20 सीटें। इनने बोला है आप आपके नंबर इनको ही दे के जाना। आप मैं तो आपसे कर ही लूंगा कॉन्टेक्ट, इनको नंबर दे के जाना और आप बोलना इनसे फोन लगा के। आप भी नंबर लेना है कि भैया 20 आई हैं कि 150 आई हैं। कहीं ऐसा ना हो चाचा, कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी कमलनाथ की सरकार आई थी, पहले भी कमलनाथ की सरकार आई थी और चली गई थी चाचा। 20 पे रह जाए समझ बिके माल ये क्या, इन्होंने 6 राज्यों में सरकार तोड़ दी, 6 राज्यों में सरकार बिगाड़ दी है। आम पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक की बेइज्जती करी इन लोगों ने। अच्छा विधायकों को खरीद के 6 राज्यों की सरकारें खराब करी इन लोगों ने।
खरीद 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 के खुद ही चले गए। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन में कर्जा नहीं माफ किया तो हम सरकार बदल देंगे। बेचारे ज्योतिराज सिंधिया ने सच्चाई के ऊपर चला। उनने कमलनाथ जी ने कहा रोड पे आ जाइए। उनने कहा साहब 2 महीना होगा, 6 महीना होगा, 17 महीना होगा। उनने कहा रोड पे आ जाइए तो उनने कहा ठीक है रोड पे आ गए हमें। अब वो किसान की बात पे, गरीब मजदूर की बात पे, सच्चाई की बात पे, यदि भारतीय जनता पार्टी को उनका कार्यकाल, विकास, रोजगार अच्छा लगा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो सिंधिया जी उनकी नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए और आज केंद्रीय मिनिस्टर है। पहले 50 एयरपोर्ट थे, अब 180 एयरपोर्ट बनाए सिंधिया जी ने, 180। और पहले क्या को नाम तो बताओ। 40 नाम बताओ, नाम। नाम तो बताओ। अभी सबसे बड़ा तीसरा दुनिया का ग्रेड तीसरा ग्रेड नोएडा में बन रहा है, दिल्ली के पास में। सबसे बड़ा एशिया का तीसरा। कौन से प्रांत में लगता है? यूपी में लगता है। बता तो दिया। बना बन रहा है। बन रहा क्या ये सब? सर्च करो आप, बन रहा है। सर्च करो। अभी एयरपोर्ट, अभी पहले 18 साल पहले एयरपोर्ट नहीं थे। 50 सिंधिया आए कहाँ से थे? सिंधिया कौन सी पार्टी में थे? कहाँ से आए? कौन सी? कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आके केंद्रीय मिनिस्टर बने। सिंधिया की हर शहर में हजारों एकड़ जमीन है, फिरोड है। सुनो, सिंधिया खुद फर्जी है। फर्जी आदमी फर्जी का साथ देगा, क्यों अपना फर्जी बड़ा खुलासा नहीं हो पाए। जब तक कांग्रेस में थे तब तक बिल्कुल अच्छे थे। ठीक है? ये कांग्रेस वॉशिंग मशीन है। सिंधिया जी सुनो 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 सुनो, सिंधिया जी जब कांग्रेस में बीजेपी वॉशिंग मशीन है तो धुल के साफ कर देगी। कोई बलात्कार ही जाए, चमत्कार ही जाए, कोई भी है। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब गद्दार थे। इनका पहले ये खुद कहते थे, इनसे पूछो, ये कहते थे सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब गद्दार थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया, झांसी की रानी के साथ। जिस दिन से सिंधिया जी अपने विधायकों को लेके 35 करोड़ लेके बीजेपी में आए हैं, उस दिन से सिंधिया जी राजा हो गए, सांप हो गए। और वॉशिंग मशीन भी बहुत बड़ी है। शिवराज जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो बड़े याद आएंगे। शिवराज जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे। अरे शिवराज जी तुम कल के जाने वाले, आज जाओ, किसी को याद नहीं आओगे। नहीं याद आएंगे। नहीं आएंगे। चलिए लास्ट सवाल ये है कि इस बार क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से। भैया क्या होने वाला है इस बार? भारतीय जनता पार्टी बहम में है, कोई सरकार नहीं बन रही है। सरकार बनेगी कमलनाथ की, कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ की सरकार बनेगी। भैया किसकी बनेगी? वो तो बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की। भैया भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपके हिसाब से कौन आ रहा है? 120 सीट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेके आ रही है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेसियों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, और बाकी लोगों को बरगलाते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं और लोगों को बेकाबू रहते हैं। झूठे की सरकार बता रहे हो क्या? झूठे कह रहे झूठ की सरकार है। वो तो इनको खुद को पता है झूठ की सरकार कौन सी है। झूठ की सरकार कांग्रेस की थी कब? 1.5 साल के लिए आई थी। 18 साल की तो इनकी थी ना। तो झूठे ये है कि हमें 10 दिन गिनना। राजीव गांधी जम्हूरी मैदान में आया, किसानों से झूठा वादा करके गया कि मेरी सरकार बनाओ, मैं पूरे किसान का कर्जा माफ करूंगा। और उंगली पे गिनवाया इसने 1 2 3 10 तख्तियां रखी इनके घर पे, किसान का इनका कर्जा माफ हुआ है। चलिए भैया किसकी आ रही है सरकार? चलो कांग्रेस सरकार आ भी गई तो इनका क्या भरोसा है सरकार बना लेंगे, पीछे बिक जाएंगे। अच्छा, कह रहे फिर पहले की तरह होगा, कमलनाथ की सरकार जैसे गिरी थी गिर जाएगी इस बार। बीजेपी वो गए, अब टिकाऊ आम पब्लिक ने तो जिताया ना, इनको बनाया ना। अब इसमें बिक गए, विधायक बिक गए कि इनके विधायकों को ही नहीं अबेर पाया तो कांग्रेस क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? जो बिकाऊ थे वो वॉशिंग मशीन में धुला गए, अब बचे हैं टिकाऊ। कह रहे टिकाऊ बचे अब नहीं जाएंगे। अब टिकाऊ है, इसकी क्या गारंटी है? आप गारंटी है क्या? चलिए तो ये तो अभी हम भोपाल में मौजूद थे। ये बोल रहे हैं कि टिकाऊ बचे हैं। अभी तो प्रत्याशी घोषित हुए, उसमें टिकाऊ नहीं है। 4 प्रत्याशी आज ही चेंज किए, अभी आधे घंटे पहले कांग्रेस चेंज हो गए। 4 प्रत्याशी कांग्रेस में एक नेता है जो किसी के एक नेता को अब नहीं जाने देगा, वो है माननीय दिग्विजय सिंह जी। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा इंजेक्शन है वो। इनकी सीट भले ही आ जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, भले ही आ जाए इनकी 5-10 विधायक नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी तो डिबेट कभी खत्म नहीं होती, बहस तो हमेशा चलती रहेगी। आपने लोगों की राय भी देख ली है। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि एमपी में किसकी सरकार इस बार चाहते हैं और किसकी बनने वाली है। मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।